बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है, if p is equal to x square minus yz, q is equal to y square minus xz, and r is equal to z square minus xy, then find pq, qr, pr and pqr। तो यहाँ पे उसने हमें p, q और r इन थ्री की वैल्यूज दी हैं और कहा है pq फाइंड करें, qr फाइंड करें, pr फाइंड करें और pqr फाइंड करें। तो दरअसल हमने इन सब की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। ये दोनों नंबर का आपस में जुड़े होने का मतलब है कि हमने p और q को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनके बिटवीन में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ p पहले लिखा हुआ है तो इधर पहले p की वैल्यू लिखेंगे, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है q की वैल्यू के साथ और q की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। ठीक है, तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका ये जो एक्स स्क्वायर है इसको भी इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख के ब्रैकेट लगा के ये वैल्यू लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, और फिर उसके बाद ये जो माइनस वाई जी है ये भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इधर लिखेंगे माइनस वाई जी और ब्रैकेट लगा के ये वाली वैल्यू आगे लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। तो यूँ हमने क्या किया है, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर ये भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया ब्रैकेट लगा के, और ये जो माइनस वाई जी है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसको भी हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स जी से करेंगे तो यहाँ पे इसका साइन नहीं है तो प्लस है और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर एक्स जी से मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको याद रखना है जब भी वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है, वेरिएबल सेम हो, जैसे ये भी एक्स है ये भी एक्स है और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, ठीक है, इसकी पावर 2 है इसकी पावर 1 है, तो वेरिएबल सेम और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो एक्स स्क्वायर को एक्स जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3 और साथ में ये वाला जी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, अब हमें वाई जी को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ये माइनस है, इसके साथ यहाँ साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस का है, तो माइनस प्लस आ गया माइनस। अब वाई जी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ वाई की पावर 1 है जो कि शो नहीं हो रही, तो बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, 1 पावर इसकी और 2 पावर इसकी 3 हो जाएगी और साथ में ये आ गया जी। अब देखें ये माइनस वाई जी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस एक्स जी से, तो माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई फिर माइनस, तो जब माइनस मल्टीप्लाई करता है माइनस के साथ तो आंसर प्लस आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब वाई जी को एक्स जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक्स लिख लेंगे फिर ये वाला वाई लिख लेंगे। अब जी जी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जेड को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी ऐड होके 2 हो जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया ये दो आंसर और वाई जी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये दो आंसर। आगे मजीद इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि हर वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यही हमारा पी क्यू का आंसर है। यहाँ पे भी पी क्यू लिख लेते हैं और इधर भी पी क्यू लिख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पी क्यू के बाद क्यू आर है तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्यू आर। पहले क्यू है तो क्यू की वैल्यू लिखेंगे वो है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू आ गई, इसके साथ आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आर की टर्म लिखेंगे वो है जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो उसी तरह इसका ये जो वाई स्क्वायर है ये भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ब्रैकेट लगा के ये वैल्यू लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसी तरह से ये जो माइनस एक्स जी है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स जी को भी ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इस वैल्यू के साथ लिख देंगे जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू को भी इस वैल्यू के साथ ब्रैकेट की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में और फिर माइनस एक्स जी को भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ब्रैकेट लगा के लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वाई स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑपोजिट टर्म्स हूँ तो जब मल्टीप्लाई करती हैं ना तो वो वैसी की वैसी ही आ जाती हैं, बस एक साथ उनको लिख दिया जाता है। वाई स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस, अब वाई स्क्वायर को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए एक्स तो डिफरेंट टर्म है तो एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा,
और वाई स्केयर को वाई से करेंगे तो वाई की 2 पावर, वाई की 1 पावर, वाई की 3 पावर हो जाएगी। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, 2 पावर इसकी और 1 पावर इसकी ऐड होके 3 हो गया। अब माइनस एक्स जी को जी स्केयर से करेंगे, इसके साथ यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब एक्स जी को जी स्केयर से करेंगे तो ये एक्स आ गया, और जी को जी स्केयर से करेंगे तो जी की पावर 1 ये है और 2 ये है, बेस सेम है, जी तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 और 2 पावर 3 आ जाएगी। अब माइनस एक्स जी को माइनस एक्स वाई से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक्स जी को एक्स वाई से करेंगे, देखें एक्स को एक्स से किया तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड होगी 1 और 1 2, और साथ में जी और वाई रह गया तो इनको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्केयर साथ में वाई जी। ठीक है, तो ऑपोजिट टर्म वैसी की वैसी आ जाती हैं और जो सेम बेस वाली टर्म्स होती हैं उनकी पावर ऐड होकर आ जाती हैं। तो इस तरह क्यू आर को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्यू आर के बाद है पी आर। तो अब हमें पी और आर को मल्टीप्लाई करना है। पी की वैल्यू है एक्स स्केयर माइनस वाई जी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस वाई जी, और ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू किसके साथ, आर के साथ, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी स्केयर माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे आ गया जी स्केयर माइनस एक्स वाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इनको लिखा जाएगा। एक्स स्केयर को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आगे ये वाली टर्म आ जाएगी एक्स जी स्केयर माइनस एक्स वाई, और अब ये माइनस वाई जी को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस वाई जी, और फिर आ गया जी स्केयर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें एक्स स्केयर है और जी स्केयर ऑपोजिट टर्म्स हैं, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह बस एक साथ लिख देंगे, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब एक्स स्केयर है और माइनस एक्स वाई है, तो देखिए इसके साथ यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस आ जाता है। एक्स स्केयर और एक्स वाई है तो एक्स की 2 पावर एक्स की 1 पावर है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 1 3 आ जाएगी, और साथ ये वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस वाई जी को जी से करेंगे तो ये माइनस आ गया, और वाई वैसे का वैसे ही आ गया, और जी स्केयर से मल्टीप्लाई करेगा तो जी की 1 पावर और जी की 2 पावर ऐड होकर 3 हो जाएगी। अब माइनस वाई जी को माइनस एक्स वाई से करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, और वाई जी को एक्स वाई से करेंगे तो हमने जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो वेरिएबल्स को सीक्वेंस से लिखते हैं, यानी पहले एक्स आता है तो पहले एक्स लिख देंगे, फिर वाई और वाई है तो वाई की पावर 2 हो जाएगी, और फिर जी बाकी रह गया अकेला तो यहाँ पे जी आ गया। तो इस तरह इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लास्ट पार्ट है इसका पी क्यू आर, अब हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट वाले में पी क्यू फाइंड कर चुके थे। ठीक है, तो पी क्यू का आंसर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, पी क्यू आर, तो पी क्यू को हम पहले से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ डायरेक्टली हम पी क्यू का आंसर ये वाला जोन सा है ये पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो सिर्फ पी क्यू आर की वैल्यू दे दे और सिर्फ इसको फाइंड करने को बोले कि पी क्यू आर फाइंड करें, फिर पहले आपने पी क्यू इस तरह से फाइंड कर लेना है। ठीक है, उसको फाइंड करने के बाद पी क्यू आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, वो यहाँ पे आपने लगाना है। तो हम चूंकि पहले से कर चुके हैं तो इसलिए हम डायरेक्टली अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी इसको फाइंड आउट किया हुआ है, तो वही तरीके का है मल्टीप्लिकेशन का। अभी यहाँ पे पी क्यू का डायरेक्ट आंसर पुट करेंगे, वो है एक्स स्केयर वाई स्केयर, एक्स स्केयर वाई स्केयर, फिर है माइनस एक्स क्यूब जी, माइनस एक्स क्यूब जी, फिर है माइनस वाई क्यूब जी, माइनस वाई क्यूब जी, और फिर है प्लस एक्स वाई जी स्केयर, प्लस एक्स वाई जी स्केयर। तो ये पी क्यू हमने जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था वो हमने पुट कर दिया। आगे आर है तो इधर आर की वैल्यू अब पुट कर देंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो है जी स्केयर माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे आ गया जी स्केयर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो अब जोन सी है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो टर्म्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखें इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ये जो पहली टर्म है ये भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको ना ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। एक्स स्केयर वाई स्केयर ये भी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जी स्केयर माइनस एक्स वाई से। फिर माइनस एक्स क्यूब जी भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब जी, और ये भी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जी स्केयर माइनस एक्स वाई से। फिर उसके बाद थर्ड टर्म है माइनस वाई क्यूब जी, ये भी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जी स्केयर माइनस एक्स वाई से। और उसके बाद लास्ट टर्म है प्लस एक्स वाई स्केयर जी, प्लस एक्स वाई जी स्केयर, ये भी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जी स्केयर माइनस एक्स वाई से। तो अब 1 बाय 1 इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें यहाँ एक्स स्केयर वाई स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है जी स्केयर के साथ,
तो ये सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि तीनों टर्म्स डिफरेंट है, एक्स वाई जी, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से ये आ गया। अब एक्स स्केयर वाई स्केयर को एक्स वाई से करेंगे, तो ये देखें एक्स स्केयर है, ये एक्स है, तो जब मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया, एक्स स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का क्यूब आ जाएगा, 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी, मैंने बताया बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, बेस दोनों की एक्स है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, तो ऐड होके 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 आ गया। अब वाई स्केयर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो उसी तरह 2 पावर इसकी या 1 पावर इसकी, तो ऐड होके 3 आ जाएगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले ये माइनस है, ये यहाँ पे आ गया। अब एक्स क्यूब जी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, तो स्टार्ट में एक्स क्यूब है तो ये आ गया, और फिर जी स्केयर से मल्टीप्लाई करेगा तो जी की पावर 1 और जी की पावर 2 ऐड होके जी की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, 1 पावर इसकी और 2 पावर इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर माइनस एक्स क्यूब जी माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस हो गया, फिर एक्स क्यूब एक्स से जब मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है, 3 पावर इसकी 1 पावर इसकी 4 बन जाएगी, फिर जी और वाई बाकी रह गया, तो उनको ऐसे लिख लेंगे वाई जी तरतीब के साथ, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, वाई क्यूब जी को जी स्केयर माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें माइनस वाई जी स्केयर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले तो ये बाहर वाला माइनस आ गया, ठीक है। अब वाई क्यूब और जी है, तो वाई क्यूब पहले लिख लेंगे क्योंकि वाई क्यूब की तो टर्म यहाँ मौजूद नहीं है, तो जी स्केयर से मल्टीप्लाई करेगा तो जी की पावर 1 और 2 कितनी हो जाएगी 3। अब माइनस वाई क्यूब जी माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वाई क्यूब जी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स लिख लें, इनको सीक्वेंस में लिखा करें, ठीक है, पहले एक्स फिर वाई फिर जी, तो एक्स लिख लिया। अब वाई इधर 3 है और इधर वाई की पावर 1 है, तो वाई की पावर 4 हो जाएगी, 3 पावर इसकी 1 पावर इसकी, बाकी क्या रह गया जी, तो यहाँ पे जी आ गया, ठीक है। अब लास्ट वाली टर्म्स है एक्स वाई जी स्केयर को जी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया प्लस है, स्टार्ट में प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस है प्लस आ गया, एक्स वाई तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और जी स्केयर जी से केयर से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 पावर इसकी 2 पावर इसकी ऐड होके जी 4 हो गया, फिर ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया। अब ये देखें ये एक्स वाई जी स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई से, तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, बेस से मैं पावर ऐड होके 2, फिर वाई वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई की पावर 2 होगी, और साथ में ये वाला जी स्केयर आ गया, ठीक हो गया। अब इनको फर्दर आगे सोल्व करते हैं, ये देखें एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर प्लस का है और एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर माइनस का है, सबसे पहले तो ये आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो बाकी वैल्यूज हमारे पास बची हैं उनको हमने कुछ इस तरतीब से लिखना है कि यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स वाई जी वाली जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ये देखें एक्स वाई जी और एक्स वाई जी, इनको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, और जो बाकी की हैं उनको बाद में लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स वाई जी की वैल्यू कौन सी है, एक्स 4 वाई जी, फिर है एक्स वाई 4 जी, और फिर लास्ट वाली है प्लस एक्स वाई जी 4। तो एक्स वाई जी वाली ये तीनों हमने लिख ली 1 2 3। अब जो बाकी रह गई हैं उनको लिख लेंगे, वो कौन कौन सी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक ये है माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर एक ये है एक्स क्यूब जी क्यूब, ठीक है, और फिर थर्ड वाली ये रह गई है माइनस वाई क्यूब जी क्यूब। तो इस तरह 6 वैल्यूज बाकी रह गई हुई थी, 1 2 3 4 5 6 है, इन दोनों की कटिंग के बाद 6 वैल्यूज बाकी रह गई थी, 1 2 3 4 5 6, इनको हमने लिख लिया, ठीक है। अब इनको लिखने के बाद हमने क्या करना है कि इन तमाम टर्म्स में से ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इन तीनों में से हमने देखना है क्या कॉमन है, तो देखें एक्स वाई जी तीनों में कॉमन है, ये लाइन नहीं आपने लगानी, सिर्फ मैं समझाने के लिए लगाई है, एक्स वाई जी तीनों से कॉमन ले लेंगे। इधर से हमने एक्स की 4 पावर थी, एक पावर कॉमन लिया तो बाकी 3 पावर रहेगी, और वाई जी तो कॉमन ले लिया हुआ है इसलिए वो नहीं आएगा। फिर इसके पास आए हम तो इधर से x हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ x नहीं आएगा, इधर y की 4 पावर है और हमने y की 1 पावर कॉमन ली है तो बाकी y की 3 पावर रहेगी, और z तो हम कॉमन ले चुके हुए हैं तो सिर्फ बाकी y क्यूब रह जाएगा, प्लस इधर से एक्स वाई कॉमन आ गया हुआ है, z की पावर 4 थी, एक कॉमन आ गई हुई है, एक बाकी रहेगी, ये यहाँ पे बाकी रह गया। अब इन 3 टर्म्स में देखें ऐसा क्या है जो कि इन 3 टर्म्स में हमारे पास कौन सा है वो कॉमन है, तो देखिए माइनस
सब में कॉमन है। इसके अलावा यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ y है, यहाँ y है, इधर z है, इधर z है, तो कोई भी ऐसी टर्म्स मौजूद नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो सिर्फ ये बाहर वाला जो माइनस है ना, ये हम कॉमन ले लेंगे। इधर बाकी रह गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस को कॉमन लेने से जो अंदर वैल्यू होती है उनके उन टर्म्स के साथ जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये माइनस कॉमन लिया तो इसके साथ प्लस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस है तो इसके साथ भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। हम पहले ये वाले लिख लेते हैं ताकि सीक्वेंस बरकरार हो जाए, ठीक है। या आप इसको भी लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है। माइनस कॉमन लिया है तो इसका भी साइन प्लस हो गया, इसका भी साइन प्लस हो गया, एक्स क्यूब जी क्यूब, और इसका भी साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और साथ आ जाएगा वाई क्यूब जी क्यूब। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसको आप इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, जैसे बुक वाले ने किया हुआ है तो उस तरह भी ठीक है, ठीक है। और आप इतना भी कर लें फिर भी ओके है। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले पी क्यू को हमने फाइंड आउट जो किया हुआ है, अगर नहीं उसने पूछेगा पहले वाला पार्ट तो आपने क्या करना है कि पहले पी क्यू फाइंड करना है, ये आंसर आएगा। फिर उस पी क्यू को 8 से इस तरह मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय 1 हर वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। फिर ये जो एक्स वाई जी वाली होंगी इनको कॉमन लेना है, और जो बाकी रह जाएगा वो लिखना है, और इन तीनों में से सिर्फ माइनस का साइन कॉमन लेके बाकी लिखना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमने डिवाइड करना है दरअसल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को एक्स माइनस 2 से। तो इसको हम ना डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है और ये डिवाइड हो रहा है तो इस तरह से डिवाइड डाल के लिखेंगे एक्स माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 2। अब इस तरह जब भी डिवीजन करते हैं ना तो आपने फर्स्ट वाला नंबर देखना होता है। अब देखिए x माइनस 2 है और इस x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ देखिए x मौजूद है, हमें x स्क्वायर चाहिए। तो अगर x को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी मल्टीप्लाई होके बेस सेम हो जाएगी, पावर ऐड होके x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लिहाजा इस x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो x है, ये जिसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की है इसको ऊपर लिखेंगे, और इसकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया है उसको यहाँ नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब जब हम आम तौर पर भी डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, तो इस स्टेप में आके हम माइनस करते हैं, 3 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे भी हमने इस स्टेप में माइनस करना होता है। तो यहाँ जब माइनस करते हैं ना तो जो नीचे वाली टर्म्स होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। इसका साइन पहले से प्लस था, चेंज होके माइनस हो गया, इसका साइन माइनस है तो चेंज होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कट हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 सेम टर्म्स हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, इसलिए कट हो जाता है। अब देखेंगे प्लस 1x है, ये प्लस 2x है, इसके साथ यहाँ 1 कोफिशिएंट मौजूद है जो कि नज़र नहीं आ रहा लेकिन मौजूद है। 1 और 2x कितने हो जाएंगे, 3x, और इस माइनस 6 को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब फिर से आपने फर्स्ट वाला नंबर देखना है। आपके पास है x माइनस 2 और आपने इस x माइनस 2 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 3x आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ x है, यहाँ 3x आपको चाहिए। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाए। 3 के साथ अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें तो 3x आ जाता है। तो लिहाजा इस x माइनस 2 को फिर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ार 6 है। लिहाजा ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है प्लस 3, इसको ऊपर लिखा, और प्लस 3 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया 3x माइनस 6 उसको यहाँ लिखा। तो अब माइनस करते हैं तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका माइनस है चेंज होके प्लस। देखिए प्लस 3x है, ये माइनस 3x है, ये कट हो गया, ये प्लस 6 है, ये माइनस 6 है, ये कट हो गया, रिमेनिंग 0 रह गया, ठीक है। तो लिहाजा हमारा जो फाइनल आंसर है वो फिर क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 3, ठीक है। इन दोनों के डिवीजन से हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, x प्लस 3, और यही हमने सिंप्लीफाई किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करना है। तो एक्स क्यूब माइनस 19x है हमारे पास, और फिर आ गया है माइनस 30, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 30, और इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 3 से, तो यहाँ पे डिवाइड डाल के लिखेंगे x प्लस 3, ठीक है। तो अगेन आपने पहला वाला नंबर देखना होता है, x है इधर x क्यूब है, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आ जाए x स्क्वायर के साथ। देखिए हमारे पास x मौजूद है, हमें
3 पावर यहाँ पे चाहिए x की, तो x की 1 पावर मौजूद है तो इसको हम x की 2 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। लिहाजा 2 पावर जब 1 पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 और 1 पावर 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो गए। फिर प्लस एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। लिहाजा अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा आंसर में, और आंसर इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको यहाँ पे लिखेंगे, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, फिर आ गया प्लस 3x स्क्वायर। अब हमारे पास तो ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो इसको लिहाजा हम यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे इधर, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि हमने नंबर के नीचे सेम पावर वाले के नंबर के नीचे उसको लिखना होता है। अब इनके साइन चेंज करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन करनी है, प्लस के एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कट हो गया, इसका साइन चेंज होकर -3x स्क्वायर आ गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर वाली है इसको हम पहले लिख लेते हैं -3x स्क्वायर, फिर ये -19x को ड्रॉप कर लेंगे और -30 को भी ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अब देखें, अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए -3x स्क्वायर और हमारे पास नंबर है x, ठीक है, x प्लस 3। अब x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि -3x स्क्वायर आ जाए। अब सबसे पहले तो हमें माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हमें 3 भी चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हमें x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x है तो फिर एक x मज़ीद चाहिए, तो इसलिए x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3x एक ऐसा नंबर है जिसको अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वैल्यू आ जाती है। तो आपके पास जो भी नंबर होगा आपने उसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि यहाँ वाला नंबर आ जाए। तो लिहाजा इस x को -3x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड नंबर -3x स्क्वायर मिल जाएगा। अब -3x 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, और 3 3 ज़ा 9 और साथ में ये वाला x आ गया। तो लिहाजा ये जो -3x है इसको ऊपर आंसर भी लिखेंगे, और -3x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको इसके नीचे लिखेंगे, -3x स्क्वायर -9x है, तो x वाली के नीचे x वाली और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लिहाजा नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज कर देंगे, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये -3x स्क्वायर है, ये +3x स्क्वायर है, ऑपोजिट साइन है, सेम वैल्यू कट होगी। -19 है प्लस 9 है, तो 9 माइनस 9 0 और 1। जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस करते हैं और साइन आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। 19 और 9 के में बड़ी वैल्यू 19 है, उसके साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा और साथ में ये वेरिएबल x आ गया। उसके बाद ये -30 को भी यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। अब देखें, अब हमारे पास अगेन है x प्लस 3 और हमें इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि -10x आ जाए। तो देखिए x तो हमारे पास मौजूद है, हमें माइनस चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, हमें साथ में 10 चाहिए x के साथ तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो -10 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो -10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -10x, और माइनस प्लस माइनस, और 10 3 ज़ार 30। देखिए जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो -10 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। यहाँ पे आंसर लिखेंगे -10 और -10 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आ गया -10x, और माइनस प्लस माइनस 30। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये देखिए -10x प्लस 10x, ऑपोजिट साइन सेम वैल्यू कट, -30 प्लस 30, ऑपोजिट साइन सेम वैल्यू कट, रिमाइंडर 0। तो लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर -3x - 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो फर्स्ट वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे, ठीक है, और दूसरी वैल्यू को बाहर लिखेंगे, वो है x - y। अगेन आपने फर्स्ट नंबर देखना है, यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, तो इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि x क्यूब आ जाए, ठीक है। तो देखिए x मौजूद है, x की 3 पावर चाहिए, 1 पावर मौजूद है, तो x की 2 पावर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पावर 1 पावर से मल्टीप्लाई होके बेस सेम है तो पावर ऐड होके 3 हो जाएगी। अब ये x स्क्वायर y से भी मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा x स्क्वायर y, ठीक है। तो लिहाजा ऊपर आंसर में लिखेंगे x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको नीचे लिखेंगे, एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, फिर है -x स्क्वायर वाई, तो ऊपर तो x स्क्वायर वाई वाली टर्म मौजूद नहीं है लिहाजा इसको साइड पे लिख लेंगे, -x स्क्वायर वाई। अब सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस एक्स क्यूब है तो चेंज होके माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर वाई है तो चेंज होके प्लस, ठीक है। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कट हो गया। अब रिमेनिंग जो टर्म हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लेंगे, फिर ये -y क्यूब को ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास जो नंबर है वो है x, और यहाँ पे चाहिए x स्क्वायर y। तो अगेन आपने फर्स्ट नंबर को देखना है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर y चाहिए, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा x के साथ, ठीक है,
एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में वाई भी चाहिए, तो लिहाजा इसको वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब एक्स वाई को एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया, और जब एक्स वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास ऊपर आंसर में क्या आ जाएगा, एक्स वाई, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, और एक्स वाई के साथ इस वैल्यू टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या आया है, एक्स स्क्वायर वाई आया है, और साथ में क्या आया है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो अभी भी हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो इसको हमने फिर से साइड पे लिख लेना है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब अगेन हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, प्लस का माइनस का अपोजिट साइन कट हो गए, रिमेनिंग क्या रह गया, ये रह गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस वाई क्यूब जो कि चलता आ रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है। आप इसको इधर भी ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ इधर ड्रॉप नहीं करना तो आप यहाँ पे भी लास्ट स्टेप में भी ड्रॉप कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आगे देखें तो हमारे पास अब जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो है एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है एक्स, ठीक है। तो अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर आ जाए, तो x तो मौजूद है ऑलरेडी, हमें सिर्फ वाई स्क्वायर चाहिए, तो लिहाजा वाई स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब x को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर, और अब y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 2 और y की पावर 1 ऐड होके 3 हो जाएगी, 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 3। तो लिहाजा ये जो वाई स्क्वायर है इसको हमने आंसर में लिखा, और वाई स्क्वायर को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको यहाँ लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब देखिए सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर है कट, माइनस वाई क्यूब है, प्लस वाई क्यूब है कट, रिमाइंडर रह गया 0। तो इस तरह ये कंप्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसमें भी हमने डिवाइड करना है इस वैल्यू को इसके साथ, ठीक है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू को अंदर लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24, और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो आउट साइड पे आ जाएगी, वो है x प्लस 2। तो आपने फर्स्ट नंबर को देखना है, देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ x है, तो इस x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 हो जाए, तो x की 2 पावर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 1 पावर से मल्टीप्लाई होकर x की 3 पावर हो जाएगी, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला जो x स्क्वायर है इसको आंसर में लिखेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको यहाँ लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली वो है 2x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स क्यूब है तो चेंज होके माइनस, प्लस 2x स्क्वायर है चेंज होके माइनस, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कट हो जाएगा, 1x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, देखें प्लस 1 है और माइनस 2 है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, 2 में से 1 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 2 है उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ माइनस आएगा, माइनस और 1 चूंकि साथ में नहीं लिखा जाता तो सिर्फ ये वेरिएबल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस 14x को ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे। अब देखें, अब हमें चाहिए x प्लस 2 है, हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 2 को किसके साथ, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो सबसे पहले तो माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर चाहिए, x मौजूद है तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी मल्टीप्लाई होके पावर ऐड होगी। अब 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x हो जाएगा। जब भी ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक साथ आ जाता है क्योंकि उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, लेकिन सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई होने से। तो लिहाजा ये वाला जो माइनस एक्स है इसको हमने ऊपर आंसर में लिखना है, और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है वो यहाँ पे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट हो गया, माइनस 14 है प्लस 2 है तो ऑपोजिट साइन है, इसका माइनस है इसका प्लस है तो माइनस करेंगे, 14 से 2 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, 7x आ गया। अब 14 और 2 में से बड़ी वैल्यू 14 है उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ ये वाला माइनस आएगा। अब ये माइनस 24 को लास्ट पे ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है x और हमें चाहिए माइनस 12x, ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया कि आपने फर्स्ट नंबर को देखना होता है, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। तो x है आपके पास तो माइनस 12x चाहिए, तो x को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, क्योंकि माइनस चाहिए, और 12 भी चाहिए तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस 12 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12x आ गया, और माइनस को प्लस किया माइनस, और 12 2 ज़ा 24,
तो ये देखें -12 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -12 को आंसर में लिखा, तो यूँ -12 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया -12x -24, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -12x -24। तो अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। -12x + 12x कट हो गए, -24 + 24 भी कट हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया, लिहाजा इन दोनों के डिवीजन से आंसर आ गया x² - x - बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट शुड बी एडेड टू 4x³ - 10x² + 12x + 6 सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x + 1। करें इस वैल्यू के अंदर ऐसा क्या ऐड करें, प्लस करें कि ये वैल्यू मुकम्मल तौर पर इससे डिवाइड हो जाए। मुकम्मल तौर पर डिवाइड होने का, एग्जैक्टली डिविजिबल डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि इस वैल्यू को इस पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इससे ये पता हो जाता है कंफर्म्ड कि ये वैल्यू एग्जैक्टली डिविजिबल हो गई है। तो अब वो नंबर हमें मालूम करना है कि उस कैसा क्या नंबर इसके अंदर ऐड करने से ये इस पर डिवाइड हो जाता है। तो इस बात को भी मालूम करने के लिए हमें इसको इस पर डिवाइड करना ही होगा। 4x³ - 10x² + 12x + 6, तो अब इसको हमने डिवाइड करना है इसके साथ 2x + 1 के साथ। इसी से मालूम होगा कि व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है, क्या ऐड करना चाहिए इसके अंदर। तो अब देखें, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी, डिवाइड के क्वेश्चन में बताया कि आपने फर्स्ट नंबर को देखना होता है। देखिए आपके पास यहाँ 2x है, यहाँ 4x³ हमें चाहिए, तो 2x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 4x³ आ जाए। तो देखिए हमारे पास 2 मौजूद है, तो 2 को 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 * 2 = 4 हो जाएगा। फिर हमें x³ चाहिए, हमें x, हमारे पास x की 1 पावर मौजूद है, तो x की 2 पावर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 3 पावर आ जाएगी। तो अब 2x² को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 * 2 = 4, और x की 2 पावर x की 1 पावर से मल्टीप्लाई होके x की 3 पावर आ गई। अब 2x² को 1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, 2x² 1 * 2x, तो ये जो 2x² है इसको यहाँ ऊपर लिखेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको यहाँ नीचे लिखेंगे, 4x³ + 2x²। अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका प्लस है चेंज होके माइनस, +4x³ - 4x³ से कट, -10x² - 2x²। जब भी दोनों वैल्यूज के साइन माइनस के होते हैं करते प्लस हैं लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं, 10 और 2 12 हो जाएंगे, साथ में वेरिएबल x² आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। यहाँ से +12x को ड्रॉप कर लेंगे। अब अगेन फर्स्ट नंबर को देखें, हमारे पास है 2x और हमें क्या चाहिए, -12x² चाहिए। तो अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -12x² आ जाए। देखिए सबसे पहले माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 चाहिए, हमारे पास 2 है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 * 6 = 12 हो जाएगा। फिर x की 2 पावर चाहिए, हमारे पास 1 पावर मौजूद है, तो सिर्फ x की 1 पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -6x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 6 * 2 = 12 आ जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करके x² आ जाएगा। और फिर -6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 6x 1 * 6x आ जाएगा। तो ये जो -6x है ये हम ऊपर आंसर में लिखेंगे, और ये जो -12x² - 6 है x है, इसको नीचे लिखेंगे, -12x² - 6x। अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, -12 + 12x² कट हो जाएंगे, +12x + 6x, 12 में 6 प्लस करेंगे तो 18x हो जाएंगे। अब ये वाला जो 6 है इसको हम ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अब देखें, अब हमें क्या चाहिए, 2x है, हमें चाहिए 18x है, तो 2x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 18x आ जाए। देखिए x हमारे पास पहले से मौजूद है, हमें सिर्फ 18 चाहिए, तो 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 * 2 = 18 आ जाएगा, और 9 * 1 = 9 आ जाएगा। तो लिहाजा 9 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा, +9, तो 9 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18x, और +9 * 1 = 9। अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज, प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, +18x - 18x से कट हो गया, और ये +6 है, ये -9 है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, 9 में 6 निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो और बड़ी वैल्यू 9 की है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो अब आपको यहाँ से ध्यान से समझना है। देखें अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो -3 आया है, ठीक है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला जो नंबर है 9, इस 6 की जगह ये 9 होना चाहिए था, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर 9 आ जाता तो फिर यहाँ 9 और 9 सेम हो जाने थे,
और उसने कट हो जाना था, ठीक है। यानी इस 6 में फिर हम कितने प्लस करें तो 9 बन जाने थे, 3 प्लस करने से। इस 6 की जगह क्या होता, 9 होता। तो देखिए यहाँ 9 आना था, फिर इधर भी 9 आ जाना था, तो +9 -9 से कट होके एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना था। तो इस 6 में कितने फिर प्लस करने पड़ रहे हैं, हमें 3 प्लस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो दरअसल हमें क्या नंबर ऐड करना चाहिए, 3 ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो इसी बात को हम आंसर में लिखेंगे कि रिमाइंडर तो -3 आया है, एज द रिमाइंडर इज -3, सो वी शुड ऐड, इसलिए हमें प्लस करना होगा, ऐड करना होगा, वी शुड ऐड 3 इन द पॉलिनोमियल। हमें 3 ऐड करेंगे पॉलिनोमियल में, यानी इस 6 में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 + 9 कट हो गए एग्जैक्टली डिविजिबल, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो व्हाट शुड बी एडेड, 3 शुड बी एडेड, ठीक है। इस नंबर में 3 ऐड कर देंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि रिमाइंडर -3 है, इसलिए हमें 3 को ऐड करना चाहिए पॉलिनोमियल के अंदर। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो क्वेश्चन है मेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पॉलिनोमियल 3x³ -7x² -9x प्लस p बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x -3। कहता है कि p की क्या वैल्यू यहाँ पे रखी जाए कि ये वैल्यू इसके साथ मुकम्मल तौर पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो आइए इसको जानने के लिए हमें इस नंबर को इस पे डिवाइड करना होगा, 3x³ -7x² -9x प्लस p, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, x -3 से। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर है x, यहाँ पे है 3x³। तो आपको फर्स्ट नंबर के देखना होता है। अब x को किसी ऐसे नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 3x³ आ जाए। देखिए सबसे पहले तो हमें 3 चाहिए, तो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें x की 3 पावर चाहिए, हमारे पास 1 पावर मौजूद है, तो 2 पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिहाजा 3x² एक ऐसा नंबर है जिसको x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 3x³ बन जाता है। 3 1 3, x की 2 पावर 1 ऐड किया तो 3 आ गया। अब 3x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और साथ में ये वाला x² आ गया। तो ये 3x² हम ऊपर आंसर में लिखा और इस 3x² को x -3 से मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आई है 3x³ -9x², ये यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। प्लस 3x³ -3x³ से कट हो गया, -7 है प्लस 9 है, ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे तो 9 से 7 निकाला, 2 आ गया, साथ में आ गया x², बड़ी वैल्यू 9 की उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ प्लस आएगा। इधर से -9x को ड्रॉप कर लेंगे। अब देखें, अब x -3 है हमारे पास अगेन और हमें चाहिए 2x²। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए, 2 से 2 चाहिए सबसे पहले, फिर x² चाहिए, x मौजूद है तो एक x की 1 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा। तो इस तरह 2 1 2 और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया और 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6x बन जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा ये जो 2x है इसको ऊपर आंसर में लिखा, ठीक है, और 2x को x -3 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे आ जाएगी 2x² -6x। अब नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे, प्लस 2x² है चेंज होके माइनस, माइनस है तो चेंज होके प्लस, प्लस 2x² -2x² से कट हो जाएगा। अब रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, -9x और प्लस 6x। अब देखिए -9 है प्लस 6 है, ठीक है, ऑपोजिट साइन है तो 9 में 6 निकालेंगे 3 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू 9 की उसके साथ माइनस है तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3x और इधर से प्लस p को ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास है x -3 और हमें क्या चाहिए, -3x चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइनस चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x चाहिए, x मौजूद है तो x को 3 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3x आ जाएगा। तो इस तरह -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x और माइनस माइनस प्लस और 3 3 9। तो लिहाजा ये जो -3 है इसको ऊपर आंसर में लिखा और -3 को इससे मल्टीप्लाई करके x -3 के से जो आंसर है उसको यहाँ पे लिखेंगे -3x + 9। तो अब सब्ट्रैक्शन करनी है, ये वाली टर्म के साइन चेंज, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस। ये -3x + 3x कट हो जाएंगे, ये बाकी रह गया हमारे पास p - 9, ये रिमाइंडर आ गया है। अब देखें,
जब भी हमारे पास कोई वैल्यू एग्जैक्टली डिविजिबल आ रही होती है तो दरअसल जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो p माइनस 9 हमारा रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर पुट किया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये -9 उधर जाके क्या हो जाएगा, +9, 0 + 9, तो 0 में 9 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो वो कौन सा नंबर है जिसको p की जगह पे रखा जाए तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 9। देखिए जब हम यहाँ पे 9 रखेंगे ना तो 9 यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो 9 और 9 सेम हो जाएंगे, +9 -9 से कट होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो हमारे पास p की वैल्यू है वो फिर क्या रखी जाएगी, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ p 9 है, ठीक है। तो इस तरह लास्ट पे आपने ये जो रिमाइंडर आया होगा इसको 0 के इक्वल रख के तो p की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवीजन करने से ही हमें मालूम होगा कि p की क्या वैल्यू रखी जाएगी।